अस्सलामुअलैकुम तमाम अली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट और एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो ये वाला टॉपिक है मेरा, यह है पार्सल बुकिंग के रिलेटेड। जैसा कि आपको थंबनेल और जो वीडियो का टाइटल है इससे पता चला ही होगा कि ये जो वीडियो है ये किसके रिलेटेड है। सीएससी में एक बहुत ही बड़ी सर्विस है कि ज़बरदस्त सर्विस है, जिसको जो भी टाउन्स में रहते हैं लोग या जो विलेजेस में जहाँ पे जो पार्सल डिलीवरी का जो रनिंग है पार्सल डिलीवरी का वो ज़्यादा है, जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है पार्सल डिलीवरी या रिसीविंग का। तो हम ये सर्विस है वहाँ पे यूज़ करके एक वीएलई बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता है, एक अच्छी इनकम इससे जनरेट कर सकता है। खाली उसको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो इसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक फ्रेंचाइजी पोर्टल है सीएससी में। और आपको क्या करना है काम, जब आप यहाँ पे सीएससी में आओगे तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पार्सल बुकिंग का, ठीक है, PARCEL, यहाँ पे पार्सल बुकिंग आपको PARCEL जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो हमारे सर्च में निकल के आएगा पार्सल बुकिंग, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो होता है हमें, वेलकम टू सीएससी पोस्टल पार्सल फ्रेंचाइज पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट आएगा, ऑटो सिलेक्ट, यहाँ से सीएससी वैली आएगा जिसके पास सीएससी आईडी होगी। और अगर किसी के पास इस तरह की जो सर्विस है वो सर्च नहीं हो रही है तो यहाँ पे आके इसने यहाँ पे कुकीज़ और साइड डेटा को क्लियर करना है और उसके बाद रिलॉन्च करके इसने यहाँ से डिटेल्स को दोबारा से फिल करके उसके पास जो ये सर्विस है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे मैन होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ से मुझे कनेक्ट विद सीएससी कनेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है काम, यहाँ पे मुझे जब आप पहली बार इस वाली वेबसाइट पे आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रहे कि आपको जो मेन टाउन में हमारा रिसीविंग स्टेशन होता है पार्सल्स का, जिसको हम डाक खाना बोलते हैं, वहाँ का एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, अभी यहाँ पे आप देखोगे डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फैसिलिटी, डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको अपने टाउन का लिखना है। जैसे मेरा टाउन त्राल है और फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन जो है त्राल एसओ, ठीक है। तो फैसिलिटी कोड वहाँ से खुद निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको कोई बुकिंग करनी होगी, ठीक है, बुकिंग में आपको खाली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सेंडर का नाम और रिसीवर का नाम, आपको कौन सा पार्सल डिलीवर करना है, उसका वज़न क्या है, ठीक है। आपको थ्रू रजिस्टर्ड पार्सल उसको डिलीवर करना है या आपको उसे एज क्या कहते हैं इसको, आपको उसे एज स्पीड पोस्ट डिलीवर करना है। यही दो चीज़ें हैं इसमें। इन इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंडर का नाम यहाँ पे लिखना है, रिसीवर पिन कोड देना है, ठीक है। सेंडर कौन है और उसका पिन कोड, अब रिसीवर कौन है और वहाँ का पिन कोड, ठीक है। जहाँ से जा रहा है पार्सल, जैसे अगर मैं JNK का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे JNK दे दूंगा, उसके बाद अपनी सिटी दे दूंगा। अब मैं किसको भेज रहा हूँ, अपने यहाँ पे स्टेट देना है और सिटी देना है, ठीक है। आप कौन से मोबाइल नंबर से आप इसको सेंड कर रहे हो उस वहाँ से, या आपको एक जनरेट यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, OTP देना है और उसके बाद उस OTP को आपने कंफर्म करना है, ठीक हो गया मोबाइल नंबर वेरीफाई। इसके बाद सेंडर की ईमेल और एड्रेस। इसके बाद यहाँ से हमें चेक करना है कि स्पीड पोस्ट हमें रजिस्ट्रेशन करनी है या रजिस्टर्ड पार्सल, ठीक है। या आपको एज जो आपके पास पार्सल होगा उसके हिसाब से आपको करना है। देखिए जैसे अगर हम स्पीड पोस्ट की जो मैक्सिमम वेटेज है वो होनी चाहिए 3500 ग्राम्स। तो इसका मतलब है 1000 ग्राम्स का हो गया 1 किलो, यानी 3.5 किलो, 35,000 ग्राम्स का। स्पीड पोस्ट के थ्रू हम 35, सॉरी यहाँ पे 3500 नहीं है, 35,000 ग्राम्स का 35 kg का जो हम पार्सल है वो हम यहाँ से स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और उसके बगैर जो उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेटेज यहाँ पे दिखानी है।
जैसे हम यहाँ पे कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड पोस्ट सिलेक्ट किया, इसके बाद मुझे वेट लिखना है, इसका लेंथ लिखनी है, विड्थ लिखनी है और हाइट लिखनी है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे करना है काम कैलकुलेट टैरिफ, जो इसके चार्जेस हैं उनको कैलकुलेट करके मेरे पास एक रिसिप्ट निकल के आएगा कैलकुलेशन और फीस। जैसे ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें आपको वो जो चार्जेस हैं वो आपको कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर वो जो चार्जेस है वो पे करेगा। इससे आपका भी कमीशन, आपका कमीशन जो सीएससी है वो पहले ही वहाँ उसी में से रखता है और बाकी का जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, सीएससी को जाता है। तो इस तरह एक रिसिप्ट निकलेगा, आपको वो रिसिप्ट इस पे चिपकाना है, जो आपके पास पार्सल आएगा जो आपके पास जो पार्सल है उस पे चिपकाना है और आपको एक रसीद जो है वो आपको देनी है कस्टमर को, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आपको खुद ही या आपको अगर अपने शॉप से बहुत ज़्यादा जैसे ही आपका जो वहाँ पे फुटफॉल है वो बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपको 2 बजे से पहले पहले जितने भी आपके पास पार्सल आएंगे उनको 2 बजे से पहले पहले कलेक्ट करके आपको अपने नज़दीकी जो यहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जमा कर दे और वो वहाँ से उनको कोई प्रोसेस नहीं करना है, आपने खुद ही प्रोसेस करके रखा होगा सारा और वो खाली वहाँ से उनको आगे प्रोसेस करेंगे क्योंकि हम एज फ्रेंचाइजी उन्हीं के लिए काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पार्सल डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो सर्विस है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और अगर किसी जगह आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।